Hello, dear students. In this class of Slate Physics, we are continuing with the chapter of errors and uncertainties. This is the point of syllabus that says understand and explain the effects of systematic errors, including zero errors and random errors in measurements. So, what is errors? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फिजिकल रीडिंग लेना चाह रहे हैं, इट कैन बी रीडिंग ऑफ लेंथ, इट कैन बी रीडिंग ऑफ करंट और वोल्टेज और एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, दैट कैन बी टाइम, दैट कैन बी मैस. ठीक है, तो जब भी हम कोई रीडिंग मेजर करना चाह रहे होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको टू द एक्यूरेट वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू मेजर कर सकें. ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, right? And it can be due to the limitation of the person who is performing the experiment. अगर हो सकता है कि आपकी experimental technique जो है वो flawless technique नहीं है, जिसकी वजह से error generate हो रहा है. So such errors are categorized into two types of errors. The first type of error is called as systematic error, and the second type of error is categorized as random error, right? So let's start off with systematic error. तो अगर आप इसके नेम पे फोकस करें, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम में फ्लॉ है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में फ्लॉ है, जिसकी वजह से आप जो मेजरमेंट्स मेजर कर रहे हैं उसके अंदर एक सिस्टमैटिक एरर विच इज अ वन साइडेड एरर. इसका मतलब ये है कि जो सिस्टमैटिक एरर होगा ये ट्रू वैल्यू से या तो सारी की सारी लार्जर वैल्यूज मेजर करेगा या ट्रू वैल्यू से सारी की सारी कम वैल्यूज मेजर करेगा. सो सिस्टमैटिक एरर इज एन एरर which has same या constant magnitude and direction. आप डायरेक्शन भी कह सकते हैं, आप साइन भी कह सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज या तो ट्रू वैल्यू से प्लस में या तो ट्रू वैल्यू से लेस है, राइट? So systematic error is generally due to the flaw in the instrument you are using. The main example of this type of error is zero error, right? So zero error is a type of systematic error. For example, आपको एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज जब आप अपना वेट मेजर करने के लिए वेइंग स्केल यूज करते हैं, ठीक है, उसका इस तरह से स्केल बना होता है, लेकिन जो उसमें पॉइंटर होता है, समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि आपका पॉइंटर जो है वो एग्जैक्टली जीरो पे पॉइंट नहीं कर रहा होता. लेट्स सपोज ये 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो इससे जो आप रीडिंग मेजर करेंगे दैट हैज अ जीरो एरर ऑफ 1 kg. ठीक है, तो उसके पीछे एक रोटेटरी नॉब लगी होती है, जिससे पहले आप उसको जीरो को इस पॉइंटर के साथ अलाइन करते हैं. सबसे पहले आप उसके जीरो एरर को एलिमिनेट करते हैं और फिर आप उसको यूज करते हैं टू मेजर द वैल्यू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू. सिस्टमैटिक एरर हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स सपोज दैट यू आर यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सर्टेन वैल्यू ऑफ लेट्स से लेंथ. फॉर एग्जांपल हम इसके दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक्चुअल लेंथ और यहां पर मेजर्ड लेंथ की वैल्यू लिखते हैं. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट योर एक्चुअल लेंथ हैज 4.0 सेंटीमीटर and 2.8 सेंटीमीटर and 3.1 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज कैन बी अ रूलर. आपने जो मेजर वैल्यू की है, फर्स्ट मेजर वैल्यू इज 4.2 सेंटीमीटर. द नेक्स्ट मेजर वैल्यू इज 3.0 सेंटीमीटर्स एंड द नेक्स्ट मेजर वैल्यू इज 3.3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, so what is the flaw in the measured values? ये सारी की सारी measured values आपकी actual value से थोड़ा सा ज्यादा है, प्लस में है.
तो इसमें कितनी अमाउंट का फॉल्ट है? सो फर्स्ट रीडिंग हैज अ जीरो एरर और सिस्टमैटिक एरर ऑफ प्लस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट रीडिंग में भी 3.0 माइनस 2.8, यहां से भी आपका आंसर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट रीडिंग में भी देयर इज एन एरर ऑफ प्लस 0.2 centimeters, right? So the main cause of systematic error is zero error, ठीक है। Systematic error has same magnitude and same direction. What is the same magnitude throughout all of these values? Plus 0.2 और same sign. The sign here is plus. इसका मतलब है सारी की सारी measured values जो हैं वो actual value से plus 0.2 centimeters, which means 0.2 centimeters ज्यादा है, right? And they are greater by the fixed amount. So how you will remove zero error? One option is taking multiple readings and calculating the average. उससे आपका error eliminate नहीं होगा, because हर measured reading में systematic error persist करेगा तो average value में भी persist करेगा. For that you have to do zero error correction. राइट। अच्छा, एक और कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर प्रिसाइज लेंथ, एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, मैं यहां पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो जब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की आपने रीडिंग लेनी होती है, उससे पहले आप उसके स्पिंडल को रेचेट से कंप्लीटली क्लोज करते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि क्या आपका मेन स्केल का जीरो और थिम्बल स्क्वायर का जीरो अलाइंड है। जैसा कि आप डायग्राम ए में देख सकते हैं कि मेन स्केल का जीरो और थिम्बल स्केल का जीरो एग्जैक्टली अलाइंड है। सो देयर इज नो जीरो एरर इन दिस फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। Have a look at second diagram, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर एरर प्रेजेंट है, बिकॉज मेन स्केल का जीरो थिम्बल स्केल के जीरो के साथ अलाइंड नहीं है। किस लाइन के साथ अलाइन हो रहा है? इट इज अलाइंड विद सेकेंड डिवीजन ऑफ द थिम्बल स्केल, सो देयर इज अ जीरो एरर ऑफ प्लस 0.02 मिलीमीटर्स, राइट। और नेक्स्ट वैल्यू में देखें, जीरो एरर वंस अगेन इसमें परसिस्ट कर रहा है। इस डिवाइस में जीरो एरर है और ये 46 लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। हम 46 नहीं लेंगे, हम जीरो से डिफरेंस लेंगे, तो जीरो से 4 डिवीजन अपार्ट है, सो इट हैज अ जीरो एरर ऑफ माइनस 0.04 मिलीमीटर्स, ठीक है। 0.02 millimeters और 0.04 millimeters. So the second one has positive zero error, मतलब इसका साइन जो है वो प्लस है, of 0.02 millimeter, and the last micrometer has zero error of minus 0.04 millimeters, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सेकंड वाले से रीडिंग मेजर करेंगे तो हर रीडिंग जो होगी वो 0.02 मिलीमीटर ज्यादा होगी, उसमें 0.02 मिलीमीटर एडेड होगा। और थर्ड, ये जो सी लिखा हुआ है, इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जितनी भी रीडिंग्स लेंगे वो ट्रू वैल्यू से 0.04 मिलीमीटर्स कम होंगी, ठीक है। सो हाउ कैन यू एलिमिनेट दिस जीरो एरर इन योर रीडिंग्स? फॉर दैट यू हैव टू डू द जीरो error correction. Now what is zero error correction? आपको जो भी आप इस इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू नोट करेंगे उस, क्योंकि इट हैज अ पॉजिटिव जीरो एरर, तो आपको 0.02 हर रीडिंग में से सबट्रैक्ट करना है ताकि आपके पास ट्रू वैल्यू आ जाए। और अगर आप लास्ट वाले माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से कोई भी रीडिंग ले रहे हैं, वो हर रीडिंग माइनस 0.04, इसका मतलब है ट्रू वैल्यू से 0.04 मिलीमीटर्स कम होगी, तो आपको उस केस में 0.04 मिलीमीटर्स ऐड करना। सो
by the method of zero error correction, you can eliminate the systematic error, which is the zero error in this particular example. Okay? Okay, the other type of zero error or systematic error is poor calibrations. ठीक है, जो आप स्केल यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्टली कैलिब्रेटेड. ठीक है, स्केल जो होता है वो रूलर का स्केल भी हो सकता है, मेजरिंग टेप का भी स्केल हो सकता है, या किसी वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल किसी मेजरिंग सिलेंडर का भी स्केल हो सकता है. सो लेट्स सी के हाउ पुअर कैलिब्रेशंस ऑफ लेट्स सपोज मेजरिंग सिलेंडर लीड्स टू सिस्टमैटिक एरर. So here we have a measuring cylinder in front of us. ठीक है, अगर हम इस measuring cylinder को गौर से देखें तो currently it has a volume up to this level and this value is 40 milliliters. ठीक है, we are assuming कि ये जो आपके सामने measuring cylinder present है इसकी calibrations are correct, इसमें कोई flaw नहीं है. ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज आप एक लो क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं. ठीक है, आप एक मेजरिंग सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं. मेजरिंग सिलेंडर मैन्युफैक्चर कैसे होता है? सबसे पहले उसकी ग्लास की शाफ्ट मैन्युफैक्चर होगी और बाद में उसके ऊपर स्केल को प्रिंट किया जाता है. ठीक है, ये ब्राउन कलर का जो स्केल आप देख रहे हैं, जनरली अगर आपने मेजरिंग सिलेंडर यूज किया हुआ है तो ये एम्बोज्ड होता है, आप इसको हाथ से फील कर सकते हैं. इसका मतलब है कि ग्लास के ऊपर वो वाला स्केल प्रिंट हुआ हुआ. ठीक है, so while printing, ठीक है, while stamping the scale on this measuring cylinder, अगर ये स्केल थोड़ा सा अपनी मेन पोजीशन से ऊपर प्रिंट हो जाता है तो इसका मतलब है 50 थोड़ा सा शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज आप इस मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू से कम होंगी, बिकॉज लिक्विड का लेवल लेट सपोज यहां पर है लेकिन 50 वाला मार्क ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आप लेट सपोज 47 या 48 मिलीमीटर्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे. सो एवरी वैल्यू विल बी अ बिट लेस देन द ट्रू वैल्यू. ठीक है, और अगर ये स्केल नीचे प्रिंट हो जाता है तो जितनी भी वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम आप इससे मेजर करेंगे दोज वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, सो दैट विल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक एरर. सो पुअर कैलिब्रेशन इज द अदर टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, how you will remove this kind of error? In that case you will have to compare your apparatus with the standard equipment. ठीक है, एक बेटर क्वालिटी का एक टेस्टेड इक्विपमेंट के साथ आपको अपना जो है इक्विपमेंट जो है उसको पहले टैली करना है. अच्छा, व्हाट हैपेंस कि पुअर कैलिब्रेशन, अगर आपका स्केल पुअरली कैलिब्रेटेड नहीं है, इट इज परफेक्टली ऑलराइट बट स्टिल इट कैन हैव एरर. फॉर एग्जांपल विंटर्स में आपका स्टील रूलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू कूल मेटल इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उससे जितनी भी वैल्यूज आप लेंथ की मेजर करेंगे वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा मेजर होंगी, बिकॉज स्केल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और समर्स में या हाई टेम्परेचर में वही स्केल एक्सपैंड हो जाएगा तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो कम मेजर होंगी. वंस अगेन दैट विल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक एरर. So there is a fact कि आईफल टावर जो है ड्यूरिंग विंटर्स एंड समर्स उसकी लेंथ वेरी होती है बाय 6 सेंटीमीटर्स. सो डेफिनेटली दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मेटल, जिसकी वजह से उसकी लेंथ भी फिक्स नहीं है, वो भी वेरी किए जा रही है. इसी तरह आपके इंस्ट्रूमेंट्स की लेंथ भी वेरी करती है तो आपकी कैलिब्रेशंस इफेक्ट होती है. द अदर टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज रॉन्ग assumptions. Now what is wrong assumptions? For example, आप weight find out करने के लिए equation use कर रहे हैं W equals mg and you are doing this experiment at the top of K2 peak and you are assuming that the value of g is 9.81. Maybe this is the value of G at the sea level, लेकिन K2 पे ये वाली वैल्यू नहीं होगी. The value of G at K2 is approximately 9.81.
9.77 और 9.78। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी थी, आपको 9.77 एंड 9.78 वाली वैल्यू यूज करनी थी, बट यू आर यूजिंग अ वैल्यू विच इज मच ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो आप इस इक्वेशन से जब वेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट वैल्यू ऑफ वेट विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेट एट द टॉप ऑफ माउंटेन पीक। ठीक है, so all the values will be once again one-sided values, right? So that will result in systematic error. Now let's take an example of systematic error. Let's assume that you are doing a force extension experiment. आप एक स्प्रिंग के ऊपर different forces, different masses attach कर रहे हैं, force vary कर रहे हैं, and you are measuring the corresponding values of its extensions, and you are applying a force of 0 Newton, मतलब you're not applying a force, then you are applying a force of 5 newtons, then 10 newtons, 15 newtons and 20 newtons. ठीक है, and you will measure the corresponding values of extension. So extension at 0 force is 1 centimeter, and then the extension is 3 centimeters, then 5, then 7 and then 9 centimeters, right? अच्छा, व्हाट इज अ फ्लॉ इन दिस एक्सपेरिमेंट? देखें, आप लोगों ने हुक्स लॉ को स्टडी किया हुआ है, ओ लेवल्स में भी स्टडी किया हुआ है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ठीक है, और यहां से आपके पास इक्वेशन आती है F equals KE, where F is the value of force, K is called spring constant या elastic constant, and E is the extension in a spring or a string. So अगर फोर्स एक्सटेंशन के साथ प्रोपोर्शनल है, तो जब फोर्स की वैल्यू 0 है तो एक्सटेंशन की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू को 1 की बजाय कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप एक्सटेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके अंदर लेट सपोज आइदर देयर इज अ जीरो एरर और देयर इज अ परमानेंट एक्सटेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। जिस तरह आपका स्प्रिंग बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच आउट कर ले, तो उसका जब आप रिलीज करेंगे तो वापस 0 पे रिटर्न नहीं करेगा, वो थोड़ी सी वैल्यू दे रहा होगा। सो देयर इज सम फ्लॉ इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन। सो बेसिकली देयर इज अ जीरो एरर। और जब आप इसके ग्राफ को स्केच करेंगे, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को स्केच करेंगे, द क्वांटिटी अलोंग y axis is force in newtons and the quantity along x axis is extension in centimeters. ये हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो ये ग्राफ कहां से पास होना चाहिए? डेफिनेटली दिस ग्राफ मस्ट पास फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, दिस मस्ट बी द शेप ऑफ एक्चुअल ग्राफ, right? But once the value of force is 0 and corresponding value of extension is 1, तो आपका पहला कोऑर्डिनेट बन रहा है 1 and 0। इसका मतलब है जब फोर्स की वैल्यू 0 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन इज 1 सेंटीमीटर, राइट? सो बेसिकली आपने एरर किया है जिसकी वजह से आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए था, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा। सो योर ग्राफ शेप विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ ग्राफ जो कि आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ड्रॉ किया है। तो आपका सारा का सारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट शिफ्टेड है। सो देयर इज अ शिफ्ट इन दिस ग्राफ। ठीक है, this graph should have passed from the origin, but this is not passing from origin. It is giving an x intercept of 1 centimeter. So systematic errors result in x or y intercepts on a graph. So basically जब आपकी वैल्यू मीन वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगी तो आपका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक एरर।
तो सिस्टमैटिक एरर को जरा जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कीजिए. व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर इज दैट टाइप ऑफ एरर जिसमें आपकी सारी की सारी रीडिंग्स ट्रू वैल्यू से वन साइड पर शिफ्टेड होती हैं. आइदर ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू बाय फिक्स्ड अमाउंट और दे आर लेस. और जो मेन कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर है दैट इज द measuring instrument, right? In the next video we will discuss the next type of error, that is random error. So stay tuned for the next video. Thank you.